में हम महत्वपूर्ण लेखकों और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो पहला लेखक है वो दंडी है, जिन्होंने 10 कुमार चरित और अवंत सुंदरी की रचना करी थी। दोस्तों ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित और अवंत सुंदरी की रचना किसने करी, तो दंडी ने। दोस्तों आपको बता दें कि जो बुद्ध चरितम है उसके लेखक जो हैं अश्वघोष हैं। कादम्बरी को बाण भट्ट ने लिखा है, जबकि जो अमर कोश है वो अमर सिंह ने लिखा है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। रसखान ने प्रेम वाटिका लिखी है, तो आप जानते ही होंगे। शूद्रक जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखा है, मृच्छकटिकम मिट्टी का खिलौना। दोस्तों आपको बता दें कि जो वात्सायन इन्होंने कामसूत्र लिखी, और पिलनी जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। सूरदास का तो आप जानते ही होंगे, साहित्य लहरी और सूरसागर। दोस्तों आपको बता दें कि जो भर्तृहरि थे उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैरण शतक। दोस्तों आप शतक से याद रखेंगे, जो भर्तृहरि थे नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैरण शतक नामक पुस्तक के रचयिता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था पुस्तक, उन पुस्तकें काफ़ी पूछी जाती हैं, एग्जाम में रिपीटेड होती हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि चित्रांगदा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई कि किसकी पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, चंडालिका। चंडालिका भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक है, काफ़ी पूछी गई है। और गीतांजलि तो बहुत ही बार पूछी गई है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य का। इंडिया में सबसे पहले यही थी, साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने भारत भारती लिखी है। और अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास और 49 डेज, अमृता प्रीतम ने लिखा है। वेद व्यास ने भगवद गीता और महाभारत लिखी थी। इंदिरा गांधी ने इंटरनल इंडिया लिखी थी, इटर्नल इंडिया। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, आंसू, लहर, ये सब पुस्तकें लिखी। अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष ने लिखी। पतंजलि ने योग दर्शन लिखा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका परमल लिखा था। महादेवी वर्मा ने यामा लिखा था। और नयनतारा सहगल, इन्होंने लिखा था ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की आवाज़। कहने का मतलब है विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस के रचयिता थे, पाणिनि संस्कृत के जनक कहे जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के। अष्टाध्यायी की रचना करी इन्होंने। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडियन फिलासफी इन्होंने लिखी। और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित है। कल्हड़ की राजतंगड़ी में कश्मीर का इतिहास मिलता है, आप जानते ही हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। काफ़ी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो राजनीति से है। इसमें मौर्य दरबार की राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया है कि कैसे कैसे शासनकाल चलता था। दोस्तों आपको बता दें कि जो कालिदास हैं, इन्होंने कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम लिखा है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। और सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है पल्लव और चिदम्बरा। दोस्तों सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र और उर्वशी लिखा है। आर के नारायण, इन्होंने मालगुडी डेज लिखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई डेज भी इंपॉर्टेंट है। गाइड और द डार्क रूम। दोस्तों आपको बता दें कि जो मोरारजी देसाई थे, ये नेचर क्योर के लेखक थे। देवकीनंदन खंती, चंद्रकांता संतति। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास व चरित इन्होंने लिखा। भवभूति ने मालती माधव उत्तर रामचरित लिखा। मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत लिखा था। दोस्तों आपको बता दें कि जो अबुल फजल थे, इन्होंने आईने अकबरी व अकबरनामा की रचना करी थी। कबीरदास ने बीजक रमैनी और सबद रमैनी बीजक लिखा था। अलबर्नी ने, दरअसल दोस्तों इन्होंने लिखा नहीं था, इनकी जो बोल थे, इनकी जो भाषण थे उसी का समझिए संग्रह है, बीजक और रमैनी शब्द वगैरह। अलबर्नी, किताबुल हिंद, भारत एक खोज, ये किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अलबर्नी हैं। मुर्गराज आनंद, जो कि काफ़ी फेमस राइटर हैं, कुली लिखा है इन्होंने। कन्फेशन ऑफ ए लवर लिखा। द डेथ ऑफ ए हीरो लिखा। जजमेंट किसने लिखा है, कुलदीप नैयर ने। डिस्टेंस नेबर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, नेहरू के पश्चात भारत कैसा था, इन्होंने लिखा कुलदीप नैयर ने। बियॉन्ड द लाइन्स आत्मकथा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो अग्निवीणा है, इन्होंने काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा। काजी नजरुल इस्लाम ने अग्निवीणा लिखी थी। शिवानंद ने डिवाइन लाइफ लिखी थी। प्रेमचंद ने गोदान गबन कर भूम रंग भूम लिखी थी। बीएम कौल अनटोल्ड स्टोरी कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान, बीएम कौल ने लिखा। अज्ञेय, कितनी नाव, अज्ञेय नाम है पूरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इन्हीं को अज्ञेय कहा जाता है। कितनी नाव में कितनी बार इन्होंने लिखा था। सरोजनी नायडू, काफ़ी पूछा गया है कि ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना है, सरोजनी नायडू की। मदर टेरेसा, डाउन द मेमोरी लेन। दोस्तों आपको बता दें कि जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, इन्होंने सेतुबंध, कर्मयोग, ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर्स आदि लिखा है। और टी.एन. शेषन ने डिजनरेशन ऑफ इंडिया लिखा। सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेज फ्यूरी लिखा। सोनिया गांधी ने राजीवस वर्ल्ड लिखा। पी.वी. नरसिम्हा राव द इंसाइजर लिखा इन्होंने। और जबकि अरुण शौरी इंडियन कंट्रोवर्सीज,
इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन, मिखाइल गोर्बाचोव, पीस एज नो अल्टरनेटिव। तस्लीमा नसरीन ने लिखा लज्जा, फ्रेंच लवर, बेशरम। बेशरम किसने लिखा है? तस्लीमा नसरीन। खालिद मोहम्मद लिखा टू बी और नॉट टू बी। लिटिल किल गांधी, ये तुषार गांधी ने लिखा। खुशियंत सिंह ने बोरियल एट सी लिखा। झुम्पा लाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेम सिग लिखा है इन्होंने, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। व्लादिमीर पुतिन, फर्स्ट पर्सन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमित चौधरी, ए न्यू वर्ल्ड। होम एलाइव, बी एस नैपॉल। दोस्तों आपको बता दें कि जो सतीश गुजराल थे इन्होंने लिखा है ए ब्रूस विद लाइफ। मेघनाथ देसाई ने भी लिखा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखा। बेंजीर भुट्टो, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। स्टीफन हॉकिंग, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास, स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। आंग सान सूकी, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव ने लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है राजनीति की रपटीली राहें व संसद के 3 दशक। अरुंधति राय ने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। एम जे अकबर ने लिखा है इंडिया द सीज विद इन, चैलेंजेस टू ए नेशन यूनिटी। तारिक अली, कैन पाकिस्तान सर्वाइव। और डोमिनिक लेपियर ने लिखा द सिटी ऑफ जॉय। विक्रम सेठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुटेबल बाय और गोल्डन गेट वाली कहानी इनकी। विक्रम सेठ ने सुटेबल बाय और गोल्डन गेट लिखा था। बीपी मालिक ने लिखा है कारगिल, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। जनरल के सुंदर जी, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। और द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पीसी अलेक्जेंडर ने लिखा। हैंड्स एंड टेल्स, मेनका गांधी। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। रोमिल्ला थापर, सोमनाथ, द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री। मनोहर जोशी, स्पीकर्स डायरी। फास्टिंग और फिस्टिंग, अनीता देसाई ने लिखा है। टाइगर वुड्स, हाउ आई प्ले गोल्फ। एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स लिखा है इन्होंने। और अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर भी एपीजे अब्दुल कलाम की ही है। दोस्तों आपको बता दें कि द पाथ टू पावर, मार्गरेट थ्रेचर की पुस्तक है। एम एस स्वामीनाथन, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। डॉक्टर संजय बारू, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? डॉक्टर संजय बारू। और दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे इन्होंने चेंजिंग इंडिया लिखा था। शशि थरूर, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदूज। आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर, रघुराम राजन जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे लिखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैरी कॉम जो कि खिलाड़ी हैं और इन्होंने लिखा अनब्रेकेबल। सेनवान नो स्पिन लिखा इन्होंने। मलाला यूसुफजई, बी आर डिस्प्लेड, ये पाकिस्तान की हैं। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बुकें काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने रखी हैं, आप इन्हें थोड़ा लर्न करिएगा क्योंकि यही बुकें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि मानचित्र की रेखाएं भी स्टैटिक जीके से पूछी जाती हैं। तो जो समलवण रेखा होती है आइसोहेलाइन, मानचित्र पर खींची गई वो रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। अर्थात महासागर पर समान लवणता के स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा कहलाती है। इसे इंग्लिश में आइसोहेलाइन कहा जाता है। और आइसोबार्स, चूंकि बार दाब का मात्रक होता है इसलिए आप याद रखेंगे। आइसोबार्स मतलब समदाब रेखाएं। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं। समान लवणता वाले महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा। और ऐसे समगहरी रेखाएं, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं, अर्थात समुद्र स्थलों में समान गहराई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं। दोस्तों आपको बता दें कि समोच्च, समधनोच्च अर्थात समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती आइसोहाइप्स लाइन। और समवर्षक दर्शक रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षक दर्शक रेखा कहते हैं। सम्मान रेखा, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान अर्थात किसी एलिमेंट का एक पॉइंट पर मान बराबर है तो वो रेखा मानचित्र की सम्मान रेखा कहलाती। और आइसोहेल रेखा, समधूप रेखा, वो रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, समधूप रेखा। और आइसोथर्म, समताप रेखाएं, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानियाँ मुद्राएं आपके टॉपिक में भी है। तो अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी और करेंसीज हैं, काफ़ी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ा होगा। वाशिंगटन डीसी वहाँ की कैपिटल है। आप ध्यान रखना है दोस्तों, वाशिंगटन वहाँ की कैपिटल नहीं जबकि वाशिंगटन डीसी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए। वाशिंगटन और वाशिंगटन डीसी दोनों लिखा हो तो आप कहें वाशिंगटन या वाशिंगटन डीसी। तो आपको बता दें कि जो अमेरिका है उसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा यहाँ पर डॉलर चलती है, भाषाएँ अंग्रेजी बोली जाती हैं। रूस की जो राजधानी है मास्को है, रूबल यहाँ मुद्रा चलती है, रूसी भाषा बोली जाती है। चीन की राजधानी बीजिंग है, अब तो ईवान भी हो गई, ईवान मुद्रा है। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी मंगोल जो यहाँ मंदारिन है, काफ़ी बोली जाने वाली भाषा है चीन की। जापान की राजधानी टोक्यो है, एन यहाँ की मुद्रा करेंसी, जापानीज भाषा बोली जाती है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूरो यहाँ मुद्रा है। और जर्मन
मतलब भाषा बोली जाती है। फ्रांस में पेरिस राजधानी है, यूरो यहाँ की मुद्रा है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि यूके यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन, ब्रिटिश पाउंड यहाँ की करेंसी है और अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। इटली की राजधानी रोम है, यूरो यहाँ मुद्रा चलती है, इटालियन भाषा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वान यहाँ की मुद्रा है, कोरियाई यहाँ भाषा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, शेकेल यहाँ की मुद्रा है, हिब्रू या अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, डॉलर यहाँ पर चलता है, अंग्रेजी व फ्रांसीसी भाषा यहाँ बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलता है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ चलता है, माओरी व अंग्रेजी बोली जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो यूक्रेन है यहाँ पर कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव है। काफ़ी आपने याद रखा होगा कि जो कीव है ये विवादों में भी घिरा था जब रसिया ने अटैक करा था यूक्रेन पर। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, हरावाइनिया यहाँ की मुद्रा है, यूक्रेनाई यहाँ की भाषा है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, रूबल यहाँ की मुद्रा है, बेलारूसीदाई भाषा चलती है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, यूरो यहाँ की मुद्रा है, डच भाषा बोली जाती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, क्रोन यहाँ की मुद्रा है, नॉर्वेजियन भाषा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यूरो चलता है मुद्रा में, डच फ्रेंच जर्मन बोली जाती है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, क्रोन यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है, जबकि डेनिश यहाँ भाषा बोली जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है, रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है, पुर्तगाली अंग्रेजी बोली जाती है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, पेसो यहाँ की मुद्रा है, स्पेनिश यहाँ बोली जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो वेनेजुएला है इसकी राजधानी कराकस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कराकस किसकी राजधानी, तो वेनेजुएला की। यहीं पर वाटरफॉल पाया जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा। दोस्तों आपको बता दें कि बोलीवर यहाँ की मुद्रा है और स्पेनिश भाषा है। कोलंबिया की बोगोटा राजधानी, पेसो मुद्रा है, स्पेनिश यहाँ की भाषा है। ईरान और इराक काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। इराक बगदाद, यहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता खोजी हुई गई थी। ईरान की राजधानी तेहरान है, रियाल यहाँ की मुद्रा। इराकी दिनार है। अरबी, ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है कि इराक में अरबी आधिकारिक भाषा। दोस्तों आपको बता दें कि जो सऊदी अरब है यहाँ पर रियाद राजधानी है सऊदी अरब की, सऊदी रियाल चलता है करेंसी के रूप में, अरबी भाषा बोली जाती है। सूडान खार्तूम राजधानी है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, सूडानी पाउंड और अरबी चलता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो दक्षिण सूडान है उसकी राजधानी जुबा है, पाउंड यहाँ करेंसी चलती है, अरबी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, रुपया मुद्रा यहाँ है और अंग्रेजी फ्रांसीसी हिंदुस्तानी बोली जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो मिस्र है काहिरा इसकी राजधानी है, पाउंड यहाँ मुद्रा चलती है, अरबी भाषा बोली जाती है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, दिनार मुद्रा है, अरबी भाषा बोली जाती है। नाइजीरिया की अबूजा है, नैरा यहाँ की मुद्रा, हाउजा अंग्रेजी, इबो यरवा। म्यांमार की नापीडा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। क्यात यहाँ की मुद्रा है, बर्मी व जनजातीय भाषा बोली जाती है यहाँ। मलेशिया की कुआलमपुर है और रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। चीनी मलय यहाँ की भाषा। इंडोनेशिया की जकार्ता है, रुपया यहाँ की मुद्रा, इंडोनेशिया भाषा बोली जाती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, पेसो यहाँ की करेंसी है, फिलिपिनो या अंग्रेजी बोली जाती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, रुपया यहाँ की मुद्रा है, उर्दू सिंधी पंजाबी। दोस्तों आपको बता दें कि जो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी काबुल है, अफगानी रुपया है, अफगानी यहाँ की करेंसी है और पश्तो पर्शियन भाषा बोली जाती है। यहाँ पर पश्तो भाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट अफगानिस्तानी में बोली जाती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टका यहाँ की करेंसी है, बंगाली व चकमा मग। और भूटान की राजधानी थिम्पू है, नगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है, जोंखा यहाँ की भाषा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया यहाँ चलता है करेंसी के रूप में, नेपाली भाषा लोग बोलते हैं यहाँ के। मालदीव की राजधानी माले है, रुपया यहाँ की भाषा है और इंडोनेशिया की रुपया करेंसी थी, मालदीव की भी रुपया ही करेंसी थी, दिवची यहाँ बोली जाती। श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरे कोटे और रुपया यहाँ की जो करेंसी है सिंगल तमिल बोली जाती। दोस्तों अब आपको बता दें कि अभी तक हम थोड़ा बिजी थे, इस वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रही थी आपको दोस्तों। बट आपको बता दूं कि अभी तो चार या 5 वीडियो ऐसे आएंगे स्टैटिक जीके के, थोड़ा छोटे। उसके बाद में आपको मैराथन क्लास 15 के बाद जहाँ तक प्रोवाइड कर देंगे डेली। दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी और आप चैनल पर बनाए रखिए अपने आप को। और दोस्तों आपको बता दें कि साथ में आपको अब ऐसे वीडियो देंगे जो यूपी SSS आज तक जितने क्वेश्चन 2021 तक पूछा है, जैसे इतिहास का जब आपको मैराथन देंगे तो इतिहास के जितने क्वेश्चन यूपी SSS विभिन्न परीक्षाओं में जो यूपी SSS कराता है, जैसे गन्ना पर्यवेक्षक हो, कृषि वाला हो, या जो लिपिक का होता है, लेखपाल का हुआ था 2015 में, इस बार का लेखपाल। कहने का मतलब है 2021 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSS द्वारा,
हम सबको आपको एक ही वीडियो में, जैसे हिस्ट्री वाला एक वीडियो में जितना हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 या 2 वीडियो में, ऐसे ही ज्योग्राफी का और पॉलिटी का अलग अलग आपको हर सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका हम रिवीजन करा देंगे मैराथन क्लास लेकर दोस्तों। इस प्रकार आपकी तैयारी को थोड़ा कंप्लीट हो जाएगी और आप ये भी समझ पाएंगे कि अभी तक हमने पढ़ा है तो कैसे कैसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस में पूछे जाते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम साथ में ये भी पता चलेगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में कब आया था, ये भी उसके साथ लिखा रहेगा क्वेश्चन के विद आंसर हम बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।